आप सबों को जय मसीह। आपका हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। और इसको हम ईस्टर के नाम से जानते हैं और जिसे हम यीशु का पुनरुत्थान भी कहते हैं। तो यीशु का पुनरुत्थान कैसे हुआ, ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग इसी पुनरुत्थान के विषय में सीखेंगे। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। प्रियो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यानी सब्त के पहले दिन, है ना, सब्त के दिन के बाद के सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही तो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो है वो कब्र को देखने आई थी। और उस समय क्या हुआ, एकाएक बड़ा भूकंप हुआ और उसमें प्रभु का एक स्वर्गदूत पास आया और उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और जो दूत था तो उस स्वर्गदूत का रूप बिजली का सा था। तो उसको देख के जो पहरुए थे वो क्या हुए, कांप उठे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुका था कि मैं ये सब होगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु ने ये पहले कर दिया था। यीशु इसलिए दुनिया में आया कि हम और आप क्या हो सके, उस पाप से छुड़ाए जा सके। और यीशु मसीह ने पहले ही, हमने गुड फ्राइडे के बारे में हमने पहले वीडियो में सीखा था कि गुड फ्राइडे क्या होता है। उसमें उस दिन यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ, सारे मानव जाति के पापों को कलवरी क्रूस पर लिया और फिर क्या हुआ, सारे मानव के पापों को उठा कर हमें और आपके लिए यीशु ने कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। तो यहाँ पे यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब तीसरे दिन पूरा हो चुका तब यीशु क्या हुआ, जी उठा। और जी उठने के बाद यीशु क्या हुआ, सबसे पहले गलील को गया, है ना। और हम पुनरुत्थान भी इसीलिए मनाते हैं कि यीशु क्या हुआ था, उस दिन जी उठा था। यीशु जी उठने को ही पुनरुत्थान कहा जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे बहुत ही धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं दुनिया भर के लोग, सब लोग इस पुनरुत्थान दिवस यानी ईस्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यीशु उस दिन हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हुआ था, उस दिन हमारे और आपके लिए बलिदान हुआ था, सारे मानव जाति के लिए। तो हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और फिर यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और सारे मानव जाति के पापों को, सारे लोगों के अधर्मों को अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया और हमें उस पाप से हम सबको बचा लिया है। और यही यीशु का पुनरुत्थान है, जो यीशु अपने जी उठा, वही हमारे लिए बहुत ही एक महान उपस्थिति हम देख सकते हैं। और यीशु ने आखिरी में कहा था, वहाँ पे उसी मत्ती अध्याय 28 के आखिरी
19 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और यीशु जी उठने के बाद यीशु जो है अपने चेले को आज्ञा देते हैं कि तुम क्या करो, सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु हमारे सदा सर्वदा संग है और यही यीशु ने हमें सिखाया है। और यीशु का पुनरुत्थान दिवस हम आज मनाते हैं और इसे ही ईस्टर कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस पुनरुत्थान के विषय में आपने बहुत कुछ जाना होगा। आप सबको को प्रभु यीशु बहुत बहुत आशीष दें। सभी को जय मसीह की।